प्रदेश में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर लगातार धरने प्रदर्शन जारी हैं। जब से बदलाव सरकार बनी है तब से ही आंदोलन शुरू है। ये बात चाहे युवा बेरोजगारों की कर ले, बात चाहे महिलाओं की सुरक्षा ही कर लें। लेकिन हाल फिलहाल में अधिवक्ता जो हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, 2 अधिवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। मामला जो है वो है L2 का रिजल्ट का, रिवाइज रिजल्ट का। पूर्व में हमने खबर भी चलाई थी, कवरेज भी किया था कि L2 के अभ्यर्थी हैं वो रिवाइज रिजल्ट की मांग को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे थे। खैर, हाल फिलहाल जो अरविंद शर्मा जो एडवोकेट है मेरे साथ वो मौजूद हैं और आनंद शर्मा मेरे साथ एडवोकेट हैं वो मौजूद हैं। मैं उनसे बात कर लेता हूं कि आखिर में पूरा मामला क्या रहा, किस प्रकार की उलझन यहाँ पे थी, कुछ प्रकार के पैतरे यहाँ पे उन्होंने लगाए। सर वकील साहब, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि किस प्रकार देखते हैं रिजल्ट L2 के आपके प्रयासों से रंग लाया ही मेहनत, क्या कहेंगे? ऐसा है, केवल हमारे प्रयासों से रंग लाया ये बात बिल्कुल गलत है। सभी टीम वर्क होता है, मिलकर काम करते हैं। जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी सहयोग किया, मटेरियल ला के दिया, ये बात सही है। हमने जी जान से प्रयास किया और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे प्रयास रंग लाए। हम मतलब किसी के विरोधी नहीं हैं, हम चाहते हैं सबका भला हो। लेकिन जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जिनको कि डिजर्विंग है और जिनको मतलब मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। यही न्याय की बात है, यही संविधान और कानून की बात है। और हमने जो भी क्वेश्चन पेपर्स के लगाए उस पर बोर्ड ने खुद ने माना कि ये उनका जवाब नहीं दे सकते। उस आधार पे ही उन्होंने अपना केस विड्रॉ किया था और आज उसका परिणाम सामने आया है। तो इसलिए हमको इसकी भी प्रसन्नता है और सभी को मतलब धन्यवाद भी है और हमारा उनको सद्भावना भी है। देखिए, यहाँ पे जो सीनियर अधिवक्ता हैं उन्होंने अपना कम शब्दों में उद्बोधन दिया, पूरे मामले को बता दिया है। लेकिन खैर, मेरे साथ जो आनंद शर्मा हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात कर लेता हूँ कि आखिर में पूरे मामले को लेकर उनका क्या राय है और किस प्रकार उन्होंने केस जो पूरा केस है वो फाइट किया है। सरकार और पक्षकार या विपरीत जो थे उनके उन्होंने क्या क्या पैतरे अपनाए हैं। वकील साहब, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपके प्रयासों से L2 का रिजल्ट जारी हुआ, जो मांग थी लगातार। देखिए, प्रयास सबके थे, अभ्यर्थियों के, पूरी टीम के, पूरी न्यायपालिका के प्रयास थे। और इसमें अगर मैं थोड़ा आपको ब्रीफ बताऊं तो फरवरी 2023 में ये एग्जामिनेशन हुआ था। उसके बाद मई के आखिरी हफ्तों से इनके रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए थे, जिसमें इन्होंने फाइनल आंसर की जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने अपलोड करी थी उस पे हर सब्जेक्ट में, खास करके हम L2 की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में फाइनल आंसर की आने के बाद हमने क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगाए। जयपुर में भी लगाए, जोधपुर में भी लगाए। मीनवाइल जोधपुर से एक फैसला हुआ कि सिंगल बेंच से कि एक्सपर्ट बॉडी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड करे वो इसमें गठित, और जो भी याचिकाकर्ताओं के प्रश्न, ऑब्जेक्शंस के प्रश्न हैं उस पर एक वो निर्णय ले। इस फैसले के खिलाफ जो जोधपुर में सिंगल बेंच में हुआ था उसके खिलाफ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जोधपुर में ही खंडपीठ में उन्होंने अपील करी। जिस अपील में हम पक्षकार बने, वो ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत हम इम्प्लीड किया हमने, और वहाँ पे हमने हमारा पक्ष रखा। वहाँ क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन हमने पेश किए माननीय खंडपीठ के सामने जोधपुर में। और जब हम क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन पेश कर रहे थे तो पहले क्वेश्चन पे जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के एडवोकेट्स थे वो उसका रिप्लाई प्रॉपर कर नहीं पाए, क्योंकि वो क्वेश्चन एब्सोल्युटली गलत थे। वो साइंस मैथ्स का ही प्रश्न था जिस पे हमने बहस करी थी। तो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने उसी समय जो अपील थी उसको विड्रॉ करा और इस कंडीशन पे विड्रॉ किया कि हम एक्सपर्ट बॉडी वो इस पे गठित करके और जो भी प्रश्न होंगे उस पर जाँच करके जो सही होगा उसको सही रहने देंगे और जो गलत होगा उसको गलत माना जाएगा। और वो प्रक्रिया शुरू हो गई। उसके बाद जयपुर में खंडपीठ में 2 महीने पहले ही एक अपील और लगी, जिसमें जो रिजल्ट का वो था रिवीजन, उस पे माननीय खंडपीठ ने स्टे दे दिया था कि जो प्रक्रिया है इस पे स्टे था। उसके बाद हम उस SAW में जो अपील थी उसमें हम पक्षकार बने वापस, और हमने अपने पक्ष रख के वहाँ से जो रिजल्ट के रिवीजन पे स्टे था उस स्टे को हमने वेकेट किया। हमने क्या मतलब माननीय न्यायाधीश महोदय ने उसको वेकेट किया, हमने हमारा पक्ष रखा और वो जो स्टे वेकेट होने के बाद ये फाइनल रिजल्ट आज आया है, जिससे आज हम सब बहुत हर्षित हैं। बहुत सारे कैंडिडेट, करीब साइंस मैथमेटिक्स में 600 से 700 कैंडिडेट्स इसमें प्रभावित हुए हैं अच्छे तौर पे, और ये बड़ी खुशी और हर्ष की बात है। तमाम अभ्यर्थी जो हैं L2 के रिवाइज रिजल्ट की मांग कर रहे थे, लगातार लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, उनमें कहीं ना कहीं खुशी की लहर है।
आपके प्रयास उनको कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि अब जो बचे हुए रिजल्ट हैं उनके भी आप पैरवी करें। बिल्कुल, आज साइंस, मैथमेटिक्स, उर्दू और पंजाबी का रिजल्ट आया है और मेरे हिसाब से बहुत जल्दी बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स जिसमें रिवीजन होना है उसका रिजल्ट का, वो भी बिल्कुल जल्द से जल्द आएंगे। और बहुत ही अच्छा ये फैसला है। मैं स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष को भी धन्यवाद मैं देता हूं कि इतना बोल्ड फैसला उन्होंने लिया है, क्योंकि किसी रिजल्ट को 1-1.5 साल बाद भर्ती के रिवाइज करना ये बहुत ही कठिन और हिम्मत का काम है। उसके लिए वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। जोधपुर में भी उन्होंने अपने डेट लगाई थी, जो भी आपने पैरवी की जोधपुर में भी, और तमाम जो प्रक्रिया रही उसको थोड़ा डिटेल से बता दीजिए। देखिए, जोधपुर सिंगल बेंच, जयपुर सिंगल बेंच, दोनों से जो फैसला आया था एक्सपर्ट बॉडी का, उसके खिलाफ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड अपील में गया था कि हम एक्सपर्ट बॉडी नहीं बिठाएंगे जोधपुर में। तो उसमें हम पक्षकार बने। मैं खुद वहाँ जाके मैंने पर्सनली पैरवी करी, 3-4 बार मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी करी। और लास्ट डेट पे जब मैं खुद पर्सनली कोर्ट में मौजूद था तो कुछ प्रश्नों पे बहस होना स्टार्ट हुई। तो वो जो ऑब्जेक्शंस थे प्रश्न पे, उस पे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के एडवोकेट्स रिप्लाई नहीं दे पाए कि ये प्रश्न गलत है या सही है। तो उन्होंने इंस्टेंटली उस जो अपील करी थी सिंगल बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट, उसको वहीं विड्रॉ किया। और विड्रॉ करने की कंडीशन ही ये थी कि हम एक्सपर्ट बॉडी बिठाएंगे, क्योंकि प्राइमा फेसाई ये मालूम था कि प्रश्नों में मिस्टेक है और ये प्रश्न एक्सपर्ट्स के द्वारा चेक होने के बाद चेंज होने चाहिए। और बहुत सारे उसमें चेंजेस थे जो हमने हमारी रिट्स में पेश करे थे। साइंस मैथ्स में भी करे थे, उर्दू में भी करे थे, पंजाबी में भी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में हमने ऑब्जेक्शंस पेश किए थे। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्योंकि लेवल 2 में तो कई सब्जेक्ट्स आते हैं जिनका रिजल्ट जो रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ है, और कौन से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बाहर होंगे अभी इस रिजल्ट के बारे में? देखिए, सबसे पहली चीज़ L2 में साइंस मैथमेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें 2 से 3 प्रश्न चेंज हुए हैं। उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी में कोई प्रश्न चेंज नहीं हुआ है और उसका रिजल्ट पिछले साल वो मतलब उसमें आ गया था उसके महीने में, दिसंबर के महीने में, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें 1-1, 2-2 प्रश्न चेंज होने की बात है। टोटल वो 18 प्रश्न हैं, बाकी जो सब्जेक्ट्स रह गए हैं जिसमें बदलाव होगा। मेरा ये मत है और मेरी ये सोच वो है कि जो कैंडिडेट्स नियुक्त हो गए हैं उन्हें ना हटाया जाए, उन्हें भी नौकरी में रखा जाए, क्योंकि नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। और नए कैंडिडेट्स जो एंटर हो रहे हैं उनको जो बाकी रह गए पद हैं उसी में अकोमोडेट किया जाए, और अगर कुछ सीट रह जाती हैं तो सरकार पद बढ़ा के उनको अकोमोडेट कर भी सकती है। तो हटाना नहीं चाहिए। बाकी तो देखिए, जो स्टेट का अधिकार है, वो जो स्टेट का जुरिस्डिक्शन है वो होगा। पर मत हमेशा मेरा और न्याय का मत यही रहता है कि किसी भी अभ्यर्थी को जो नौकरी पर लग गया है, 1-1, 1.5 साल से जो नौकरी कर रहा है, उसे हटाया ना जाए। नए कैंडिडेट्स बिल्कुल आए और सरकार और जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास ये पूरा अधिकार है कि वो कुछ पद को एक्स्ट्रा बढ़ाकर नए जो कैंडिडेट्स रिवाइज रिजल्ट के बाद आ रहे हैं उनको अकोमोडेट किया जा सकता है। क्या विशेष रीजन थे कि रिवाइज रिजल्ट की मांग उठी और जो आंदोलन करना पड़ा? क्या विशेष कारण रहा है जिसको गफलत को लेकर आपने पैरवी की? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ माननीय जो उच्चतम न्यायालय है, वो जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके कई सारी वो रूलिंग्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि अगर स्टार्किंग कोई प्रॉब्लम है किसी प्रश्न में, यानी कि अगर आपको साफ दिखाई ये दे रहा है कि 2+2 5 आ रहा है किसी प्रश्न में, तो आप उस पर बिल्कुल बेशक ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो कुछ प्रश्न ऐसे थे जो स्टार्किंग गलत थे बिल्कुल, जिसमें एकदम क्लियर कट अगर आप देखें प्रश्न पत्र को पढ़ें, ऐसे प्रश्न थे जो पहले के जो पूर्ववर्ती एग्जाम्स हैं उसमें आए हुए थे, वहाँ सही थे और यहाँ उनको गलत मान रखा था। तो ये जो स्टार्कलिंग जो प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस में थी, उसको लेकर हम माननीय न्यायालय में गए, उच्च न्यायालय में गए। वहाँ पे हमने हमारा पक्ष रखा, डिटेल में क्वेश्चंस पे बहस हुई। उसके बाद एक्सपर्ट बॉडी बनी, 2 से 3 बार एक्सपर्ट बॉडी हुई। ये तीसरी एक्सपर्ट बॉडी है जिसने ये करा है, और ये बहुत लार्ज साइज़ की एक्सपर्ट बॉडी थी। पहले तो सिर्फ बोर्ड अपने स्तर पे ही वो मतलब रिप्लाई तैयार करके भेज देता था, पर इस बार बोर्ड ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया। बहुत अच्छे एक्सपर्ट, आउट ऑफ द बोर्ड जो एक्सपर्ट्स थे, जो बाहर के एक्सपर्ट्स थे, उनसे भी राय लेके ये पूरा
कुछ प्रश्नों में वो इन्होंने रिवीजन किया है। साहब, एक अंतिम सवाल आपसे कि क्या विशेष संदेश रहेगा L2 के अभ्यर्थियों के लिए, और जो बच गए हैं, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि राह देखना है कि उनका भी रिजल्ट जारी हो, तो क्या विशेष संदेश? देखिए, सबका रिजल्ट जारी होगा। जो पास हुआ है रिवाइज रिजल्ट में, उसको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो पद पे हैं उनके साथ भी मैं हूं, उनको हम उनको हटाना चाहते नहीं है। और बिल्कुल हमारा प्रयास ये रहेगा कि कोई भी जो सेलेक्टेड टीचर है वो अपने पद से ना हटे, वो भी नौकरी करे। बहुत बहुत देखिए, ये हमारे साथ एडवोकेट हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, जो एक पीड़ित जो बेरोजगार युवा थे, जो लगातार L2 के लेवल 2 यानी लेवल 2 के अभ्यर्थी थे, जो लगातार रिवाइज रिजल्ट की मांग कर रहे थे और कर्मचारी चयन बोर्ड पर लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे थे। अब उनकी पैरवी करते हुए उन्होंने मुकाम हासिल किया है और कुछ सब्जेक्ट्स का जो है रिजल्ट जारी किया है। ऐसे में प्रदेश के L2 के जो रिजल्ट या यूं कहीं अभ्यर्थी हैं, उनके चेहरों पर खुशी है और वो लगातार वो धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। कैंप सेवक रवि के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन हिंद, जयपुर।